नेत्रहाट, छोटा नागपुर की रानी। आपने हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ों की खूबसूरती देखी होगी। जब भी पहाड़ देखने का मन करता है तो हमारे जहन में इन दो राज्यों का ही ख्याल आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहाड़ों की सुंदरता झारखंड में भी है। यकीन मानिए, आप यहाँ आएंगे तो उत्तराखंड हिमाचल भूल जाएंगे। झारखंड बेहद खूबसूरत है, लेकिन ये राज्य अभी भी लोगों के लिए अनछुआ है। इसी झारखंड में एक खूबसूरत और छिपा हुआ हिल स्टेशन है, नेत्रहाट। नेत्रहाट को झारखंड का दिल कहा जाता है, जहाँ हर तरफ अपार खूबसूरती है, जहाँ आप प्रकृति के बीच चिड़ियों की चहचहाट सुन सकते हैं। यह हिल स्टेशन सनराइज और सनसेट के लिए भी फेमस है। अगर आप सुकून और शांति चाहते हैं तो नेत्रहाट हिल स्टेशन आपके लिए परफेक्ट है। यकीन मानिए, झारखंड का नेत्रहाट आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेगी। हर घुमक्कड़ को एक बार झारखंड के इस हिल स्टेशन की यात्रा जरूर करनी चाहिए। झारखंड की धरा पर प्रकृति का सबसे सुंदर खूबसूरत भेंट है नेत्रहाट, जिसे छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है और हिल स्टेशन ऑफ झाप के नाम से भी जाना जाता है। इस हिल स्टेशन के मनोहरी दृश्य का नज़ारा सूर्य उदय एवं सूर्यास्त का नज़ारा है। नेत्रहाट को झारखंड का मसूरी भी कहा जाता है। नेत्रहाट झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है, जो रांची से लगभग 144 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ों और जंगलों से घिरी इस जगह पर आदिवासी बहुत रहते हैं। यहाँ बिरहोर, उरांव और बिरजिया जनजाति के लोग रहते हैं। पहले यहाँ बांस का बहुत बड़ा जंगल था, जिसे नेत्रहातु कहा जाता था। बांस का स्थानीय भाषा में नेतुर कहते हैं। यहाँ के लोग बांस को स्थानीय भाषा में नेतुर कहते हैं। उसी के नाम पर इस जगह का नाम नेत्रहाट पड़ा। नेत्र यानी कि बांस और हातु का मतलब हाट। समुद्र तल से लगभग इसकी ऊंचाई 3622 फीट है। इस हिल स्टेशन पर वाटरफॉल से लेकर कई खूबसूरत झीलें हैं, जो आपके सफ़र को यादगार बना देंगी। नेत्रहाट और उसके आसपास घूमने की जगह हैं। सुंदर सूर्योदय और सूर्यास्त इस जगह को अपनी गर्मी और चमक से जीवंत बना देती है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी जगह एक उज्जवल, गर्म और आरामदायक कंबल से नहाया हुआ हो। गंतव्य के पास देने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ हम आपके लिए नेत्रहाट और उसके आसपास के कुछ प्रमुख आकर्षणों की एक अच्छी तरह से बनाई गई सूची लेकर आए हैं। पहला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यदि आप प्राकृतिक प्रेमी हैं तो आपको बेतला राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए काफ़ी अद्भुत जगह मिलेगी, खासकर अपने बच्चों के साथ। यह राष्ट्रीय उद्यान आकर्षक पलामू जिले के पहाड़ी इलाके में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान वनस्पतियों और जीवों की विविध प्रजातियों का घर है, जिन्हें आप पार्क या एक साहसिक सफर पर देख सकते हैं। दूसरा, ऊपरी घाघरी जलप्रपात। ये झरने देखने में बहुत सुखद है और नेत्रहाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विशाल और बादलों से भरा आकाश इस पूरे मामले को काफ़ी रोचक बना देता है। अपने सामने गिरती पानी की तेज धाराओं का अनुभव करने के लिए देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस स्थान के चारों ओर जो दिव्य वातावरण है और इस जादुई दृश्य को देखकर जो आनंद महसूस होता है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा, मंगोलिया पॉइंट। अपने प्रियजनों के साथ घूमने के लिए मंगोलिया पॉइंट सबसे दिलचस्प जगहों में से एक है। शाम को लगभग 6 बजे पर्यटक अपने दिन के काम को लपेटते हुए सूर्य को आकाश से विदा होते हुए देख सकते हैं। अब वह पल आपकी आँखों और यादों में हमेशा के लिए कैद हो गया। चौथा, सदनी जलप्रपात। सदनी जलप्रपात यानी कि सदनी फॉल्स घूमने के लिए काफ़ी दिलचस्प जगह है। ये नेत्रहाट के क्षेत्र से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक आश्चर्यजनक बात यह है कि यह झरना एक सांप का आकार में है, जो बहुत दिलचस्प दिखता है। पांचवा,
कोयल व्यू पॉइंट। कोयल व्यू पॉइंट नेत्रहाट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप इस स्थान पर जाते हैं तो आपको कोयल नदी के स्पष्ट और मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे। छठा, नेत्रहाट हिल्स। अपने परिजनों के साथ घूमने के लिए नेत्रहाट हिल्स काफ़ी अद्भुत जगह है। पहाड़ियों के आसपास स्थित घने जंगल इस जगह के हरे भरे प्राकृतिक दृश्य को पेश करते हैं। सातवां, सनराइज पॉइंट। अगर आप टाइम लैप्स को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं तो सनराइज पॉइंट वह जगह है जहां आप ऐसा कर सकते हैं। क्षितिज पर सूर्य के शानदार उदय को पकड़ने के लिए जल्दी जाएं।